शासकीय महाविद्यालय आलमपुर के हिंदी विभाग द्वारा प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री महेश कतारे देश के प्रसिद्ध कथाकार थे। अन्य वक्ताओं में श्री रविंद्र झारखरिया दैनिक भास्कर ग्वालियर और डॉक्टर कामिनी लेखिका ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का विषय था प्रेमचंद की सामयिकता। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कल्याण सिंह कौरव अध्यक्ष जनभागीदारी समिति थे। अध्यक्षता नगर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री सीताराम गुप्त दिनेश ने की। इस अवसर पर नगर के साहित्यकार, पत्रकार, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। आलमपुर से ध्यानेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। चाहे दुकानों पर नाम पता लिखने वाली बात हो, तो क्या हमें पंच परमेश्वर याद नहीं आती? कि जब वो ये कहते हैं कि क्या बिगाड़ के डर से तुम न्याय की बात नहीं करोगे? अब ये न्याय, अन्याय, जाति, धर्म, और प्रेमचंद जी कहते थे कि वो राष्ट्र कभी विकास नहीं कर सकता जहां आदमी करती अभ्युदय का नाटक है। क्या ये प्रेमचंद जिंदा नहीं है? प्रेमचंद ने ऐसा कोई भी पक्ष अधूरा नहीं छोड़ा। वो कटहरे में खड़े करने वाले आदमी हैं। अरे भाई, जिस आदमी ने जिन दलितों के लिए अपनी जान लगा दी, ठाकुर का कुआं दिखकर जैसी आग, तो रंगभूमि की प्रतियां जलाई जाए, सदगति की फजीयत करी जाए, जिन पत्थरों को बड़ी मेहनत से तराशा था हमने, जब बोलने लगे तो हम ही पर गिर पड़े। वो पत्थर उछालने वाले हमारे ही अपने, जिनके लिए हमने पैरवी की, कांटों को रौंदा, अपमान सहे, पीड़ा सही, आज वही अपने नहीं है। जबकि वो इस बात का मतलब नहीं जानते दलित क्या होता है। दलित का अर्थ है वो व्यक्ति जो दमित है, कुचला है, उपेक्षित है। वो औरत हो सकती है, वो आदमी हो सकती है, वो कोई जाति नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है। वो मनुष्य जो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है, परेशान है, जिसे मदद की जरूरत है, मदद की जगह लात मारो। पहले पटवारी पटेल खूब चरित करके जमीनें हड़पते थे और बल के दम पर आदमी को परेशान करते थे। आज जमाना है छल, धोखा दो और उसे परेशान करो। इसीलिए रामचरितमानस में राम ने कहा कि छल कपट मोहि छल छिद्र, मोहि छल कपट छल छिद्र न भावा। आदमी को ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर बल नहीं मारता जितना धोखा छल मारता है। क्या तुलसी जिंदा नहीं है? क्या कबीर की परंपरा जिंदा नहीं है, जो हर रूढ़ी का, हर गलत बात का विरोध करते रहे और परेशानियों का मुकाबला करते रहे? साहित्यकार का काम है कि वो समाज को दिशा दे, जगाए, उसकी जमीन के अंदर वो ताकत पैदा करे कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। और उस जमाने में क्या होता था कि इनको बोलने मत दो। अगर ये पढ़ लिख कर समझदार हो जाएंगे, अगर ये बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये जो गंवार हैं, ये जो जाहिल हैं, ये जो कमजोर तबके के लोग हैं, इन्हें इनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन लो। वो ही आज हो रहा है। बोले कि जेल में जाओगे, सच सही कहने पर इनके यहाँ वर्षों से पाबंदी है, चाल चलन पागल खाने में बंदी है। ये स्थिति है और ये चल रहा है, ये जंग है, ये इतनी खतरनाक जंग है। और सारे का सारा मुद्दा सिंहासन का है। सारे का सारा मुद्दा जो है हमारी कुर्सी बची रहे, हमारा वर्चस्व बना रहे। क्या आज जो हो रहा है सब पैसे के लिए हो रहा है? प्रेमचंद जी कहते थे कि पैसा सबसे बुरी जड़ है, उसे अगर काट दो, मिटा दो तो सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जड़ खोदो, फुनगी मत काटो, इससे कुछ होने वाला नहीं। इतना सच्चा ईमानदार लेखक दूसरा नहीं हुआ है 19वीं शताब्दी में। जब वो नहीं रहे तो टैगोर ने कहा था कि एक अनमोल हीरा मिला था, वो हमें छोड़कर चला गया। उस समय उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम
उठाए, चाहे विधवा विवाह शिवरानी देवी से करके उठाया हो, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान को अपनी बहू बनाया हो अमृत राय के से शादी करके। प्रेमचंद जैसे थे भीतर से वैसे बाहर से थे, दोहरा चरित्र नहीं जिया उन्होंने। इतना ईमानदार लेखक किसी वजीर आजम से क्या कम था। अगर उन्हें हम सम्राट कहते हैं तो कोई गलत नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि ना हो कुछ मत कहो उनके लिए, बस ये कहो कि वो एक बहुत अच्छा आदमी था। जब वो मरे और उनकी अर्थी जा रही है तो लोग कहते अरे कोई मास्टर मर गया होगा, क्योंकि उनके साथ कोई ग्रामर नहीं था, इसीलिए तो लम्हे